सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप से टॉप मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहना। अगर सिलेक्शन का छोटा सा भी आपके दिल में आस बची है कि आपको सिलेक्शन लेना है, वर्दी पहननी है, ठीक है, तो आप सही जगह पर हो। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा, इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन का कहना है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1650 रुपये हैं, यदि कुर्सी का 10% और 20% के दो क्रमांक बट्टे, ठीक है, बट्टा है, ध्यान रखना, ठीक है, बट्टा है, पर बेची जाती है तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। दो बट्टे दे रहा है, कितना दे रहा है, एक तो 10% का, दूसरा 20% का। कोई चीज़ है आपको पता है कितने की, 1650 की, उस पर दो बट्टा दे रहा है। अगर 10 का देगा तो 90% पे बेचेगा, ठीक है। इसके बाद वो अगर 20 का देगा तो 80 पर बेचेगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, तो इसको देखो किस तरह से करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देता हूँ, ठीक है। इसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देते हैं, 5 से इसे काटेंगे 2 बार, ठीक है। और 5 से ये कितनी बार कटेगा, तो ये 5 से जाएगा 3, 15, 33 बार, ठीक है। 2 से इस 4 को 8 को काट दो 4 बार। अब आप ये इसको इंटू कर लो, तो आप 33 इंटू 4 करोगे, कितना होता है, तो 33 इंटू 4 हो जाता है, जल्दी बताओ कितना होगा, ये होगा 132 इंटू 9 कर देना है, ठीक है। 18 कैरी 1, 27 ने 28, ठीक है, 2, 9 और 2 11, यानी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1188। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज हैं, ठीक है। 45% तरबूज बेचने के बाद उसके पास सिर्फ कितने बचते हैं, आप कहोगे 495 तरबूज शेष रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे, ठीक है, ये आपसे पूछा है। अगर आप मेरे को बताओ, किसी आदमी के पास अगर 100% तरबूज होगा, उसमें से वो क्या करता है, उसके पास कितने बचते हैं, 100 में से अगर उसके पास बचते हैं, ठीक है, 45% बचेगा, यानी 55% उसने बेच दिए। स्वाभाविक बात है ना, ठीक है। और इस 55 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, जल्दी बताओ। अरे 495। तो 495 को आपको क्या करोगे, आपको करना है 495 बटा 55 इंटू 100, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको काट दो, 55 से 495 काटो, 11 9 बार, 9 इंटू आप करोगे 100, तो कितना होगा 900। 900 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन पर। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, उसका वृत्त परिधि क्या होगी, ठीक है, आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है। सूत्र आपको पता है कि नहीं है, इसका सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr इसका सूत्र होता है। तो दो की वैल्यू मेरे को ऑप्शन सूत्र ने दे रखी, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, ठीक है, इंटू कितना है 105। अब आप कहोगे सर 105 कहाँ से है, अरे यहाँ पॉइंट था, यहाँ मैं इसे 10 लगा देता हूँ, ये पॉइंट हटा तो नीचे 0 लग गया, 105 हो गया। भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे मैं काट देता हूँ 5 से, ये जाएगा 2 बार, ये 5 से जाएगा कितनी बार, जल्दी बताओ, 15 बार। कितनी बार जाएगा 5 से, या फिर ऐसा नहीं करते, रुको आप 1 मिनट रुक जाओ, इसको और आसान बनाता हूँ मैं आपके लिए। 7 से काट दो, 7 से काटोगे आप इसे 15 बार, ठीक है। अब काटो इसको, ये कटेगा 2 बार, 3 बार, ठीक है। फिर देखो हम क्या करते हैं, इस 2 से इस 2 को चलता करते हैं। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन छोटा हो गया। अब आपके पास क्या है, आप 22 इंटू 3 बचे, यानी अगर मैं 22 इंटू 3 करता हूँ, कितना होगा 66। 66 यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आया है। क्वेश्चन का क्या कहना है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार वस्तु को पिघलाकर उसे त्रिज्या में एक शंकु का निर्माण किया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी।
या आपसे पूछा है शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, बढ़िया से बढ़िया और टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन में कमी कहीं पर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको मजा आ जाएगा कि मान लोगे एक वास्तव में ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। चलो इसको हम करने का तरीका देखते हैं। इसका सूत्र आपको पता है, पहले ये बताओ मेरे को सूत्र पता है कि नहीं है? ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका? इसका सूत्र होता है पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो मैं पाई से पाई को काट दूं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को मैं काट दूंगा। ठीक है, अब देखो आप मेरे को कितनी दी हुई है, ठीक है, अब देखो आप क्या होगा आपको यहाँ से, यहाँ पर मेरे हिसाब से 7 3 होगा। ठीक है, अब देखो आप तो क्या होगा, 3 तो अपने पास ये है, 7 ही रहने दो इसको, ठीक है, 3 है, 7 ही है। ठीक है, अब देखो 3 तो अपने पास है और क्या कितने हैं, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी एच हमारे पास कितना है, 9 है। ठीक है, तो 3 × 9, 3 × 9 बराबर कितना होगा, 27 एच, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाए। तो ये है आपका क्वेश्चन। बताओ इतने बड़े क्वेश्चन को आप कितने शॉर्ट में निपटा दिया आपने। तो ये वो तरीका है सीखने का। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, इससे भी टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्वेश्चन का क्या कहना है। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो सिलेक्शन वालों के लिए एस, नो सिलेक्शन वालों के लिए मैं एन लिख देता हूँ। ठीक है, अनुपात क्या है, 3:5। ठीक, और इसके बाद यह हो जाएगा कितना, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे आगे 5:1 ही हमें दिया हुआ है। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है और इन दोनों को 6 आ रहा है। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, अब इसको आपको क्या करना है, भूल जाना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि इनसे अपने कोई लेना देना अब है ही नहीं, ये अपना ऐसे ही जगह बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब देखो आप अब कैसे करेंगे, यानी ये टोटल, टी का मतलब क्या है, टोटल। ठीक है, अब इनको क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस में गुना कर दो आप। तो कैसे करोगे ये बताओ भाई, कैसे होगा क्रॉस में गुना, ये बताओ आप, जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी बताओ। जैसे आपको पहले एक बार देख लो कि इनकी जो वैल्यू कितनी है, इसकी टोटल की तो अपने पास 60 है और नी वालों कितनी है, 30 है। ठीक है, अब इनको सभी को क्रॉस में गुणा करोगे तो आप देखो क्या होता है। मैं अगर आप करते हैं कि हम किसके 30 × 60, यानी मैं इन दोनों का क्रॉस करूँगा, कितना होगा, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आप देखना 180। ठीक है, माइनस के 180 और इन दोनों को करेंगे तो कितना होगा, माइनस कोष्टक माइनस 300। ठीक है, ये आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ, 300 हो चुका है। अब आप ऊपर वाले को क्रॉस गुना कर दो तो कितना होगा, आप कहोगे एक तो हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 18। ठीक है, 18, तो आप इन दोनों को माइनस कर दो। आपको क्या करना है, 180 300 में माइनस करोगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ, या फिर इन दोनों में से माइनस करोगे 2 बचेगा और इसमें से माइनस करोगे कितना बच जाएगा, आप कहोगे 120 बचेगा। ठीक है, 300 में से 180 माइनस 120 बचा, 20 में से 18 माइनस 2 बचे। ठीक है, तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 60। कितनी आई, 60 हमारे पास एक की वैल्यू आ चुकी है। तो हमें किसकी पूछी है ये बताओ। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास हो जाएगा 4 की। ठीक है, कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया ये हमसे पूछा है, यानी इस 4 की वैल्यू हमको बतानी है। तो हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, तो मैं करूँगा 4 × 6 यानी कितना, 24 24 1 0 यानी 240 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 2 कारें क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक शहर से 20 शहर की यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है। अगर शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखो
जैसे शेयर ए और शेयर बी है, ठीक है। तो यहाँ से ए से स्टार्ट होगी और बी तक जाएगी, ठीक है। ए की कितनी है 30 किलोमीटर और बी की कितनी है 36 किलोमीटर, यही दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इनका अनुपात निकलने 30 और 36 का मैं अनुपात निकाल लूँ तो अनुपात कितना आएगा, अनुपात आएगा 5:6। क्या किसी भाई को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 और 6 इनका क्या अनुपात आ चुका है, ठीक है। अब देखो मैं अगर इनके 3 घंटे का समय ले रही है, तो मैं इसको भी 3 से इंटू कर दूँ और इसको भी 3 से इंटू कर दूँ, तो एक तो मेरे पास आ जाएगी कितना, जल्दी बताओ, एक तो कितना आएगी, एक मेरे पास आ जाएगी 15 और एक मेरे पास आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी 15 और 18, ठीक है। ये आ चुकी है, हमें दूरी कितनी है पूछा है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 30 से चाल हमें पता चल चुकी है कितनी, एक की चाल 15 है और एक की 18 है। तो मैं क्या करूँगा 30 किलोमीटर 30 इंटू, ठीक है, 18 कर देता हूँ। 30 इंटू 18 करूँगा कितना होगा, 3 इंटू 18 54 और 0 का 0 यानी 540। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलो अगले क्वेश्चन पे, देखो ये हो चुका है। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन का कहना है हमें 54 संख्या, ठीक है, संख्या ही होगा यार, ठीक है, कोई बात नहीं, संख्या है, ठीक है। आगे देखो, को विभाजित करने पर हमें 86 भागफल यानी के रूप में और 13 शेषफल के रूप में मिलता है, तो उस संख्या को ज्ञात करें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो कैसे करेंगे, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है, करने का आप तरीका देखिए। तो तरीका क्या रहेगा, रुको, हाँ ठीक है, चलो, हाँ तो इसका तरीका क्या है वो देखो आप। तो तरीका हमें दे रखा है, तो देखो भाज्य, ठीक है, क्या करेंगे भाज्य, भाज्य बराबर कितना है 54 इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन सेट हो चुका है, चलो ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसको करने का तरीका क्या करूं मैं कि क्वेश्चन अपना आसान बन जाए, जल्दी से बताओ, तो बताओ जल्दी क्या होगा यहाँ से। अगर मैं इसको इकाई अंक से करूं, ठीक है, अगर इकाई अंक से करूं तो कैसे, जैसे कि इसमें इकाई अंक हम देखेंगे 6 दिया हुआ है, इसमें इकाई अंक कितना है 4 दिया हुआ है और यहाँ इकाई अंक 3 है। तो मैं अगर इन दोनों का इंटू करूँ तो 4 और 6 कितने होते हैं 24 और प्लस इकाई अंक यानी इसका 3 4 और इसका 3 में प्लस कर दूँ तो 7 आएगा, यानी इकाई अंक मेरे पास 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इस बाद वाला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन को एक करने का दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको, जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी कर सकोगे। जैसे और पहले मैंने एक तरीका बताया था आपको, उस तरीके से भी एक बेस्ट तरीका इसमें मैं बताता हूँ अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। उसमें आप इतना समझ नहीं पाए होंगे, इसमें देखो, इसमें क्या लेना है आपको S1 और S2, ठीक है, बटा S1 माइनस S2, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे कि हमारे पास एक वैल्यू दी हुई 30 और इंटू एक वैल्यू दी है 36 और इनका अंतर कितना है, अंतर दोनों का 6 का, ठीक है, 6 का अंतर है। तो मैं क्या करूँ 6 से इसे काट दूँ, कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है, कितनी बार गया 5 बार। अब देखो आप घंटा कितना दे रखा बराबर, हमें 3 घंटा दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसके साथ इसको इंटू कर दूंगा। तो अब देखो कितना होगा, आप करके देखिए यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर इंटू करता हूँ 5 इंटू 3 करूँगा तो 15, 36 इंटू 15 और 15 इंटू 36 करूँगा तो कितना हो 90, 90 का 0 कैरी 9, ठीक है, और 45 और 9 54। बिल्कुल वही तरीका आएंगे या वही स्टाइल से क्वेश्चन आ गया, पर यह आसान तरीका था जो कि आपको समझ में आया होगा। फिर इसकी ओर बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन क्या कहता है, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 2600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 2769 रुपये है, तो ब्याज कितने होगा, ब्याज की दर क्या है हमसे पूछी है, ठीक है। तो इसमें देखो आप, अगर 2 वर्ष का है तो फर्स्ट वर्ष भी 1300 होगा और सेकंड वर्ष भी 1300 ही होगा राशि, तो ठीक है।
और ब्याज कितना हो रहा है इस पर, आप कहोगे 169 का। क्या है ये, ब्याज है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, 169 इंटू आपको क्या करना है, 1300 कर देना है, बटा 100 करके इंटू 100 कर देना है। ठीक है, 169 बटा 1300 इंटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 13 से कितनी बार में जाएगा, 13 बार में। ठीक है, यानी 13%, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने आपके सही हुए हैं। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।